फ्लोरिना मैथ्यू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हमने हमारे एजुकेशनल सीरीज का पहला सीरीज रिकॉर्ड किया है जो कि है बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट ये दो वर्ड के अलावा स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, लेकिन एक इच्छा रखते हैं कि वो भी स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स बेचे, कुछ पैसे वो भी बना सके स्टॉक मार्केट से। लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि स्टॉक होता कैसे है, अगर उन्हें उसे खरीदना या बेचना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा आज 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब मैंने शुरू करने की इच्छा रखी थी उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि एक डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है। अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना या बेचना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो ये जो बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट है ये बिल्कुल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो ये 4 एपिसोड्स का सीरीज होने वाला है फ्रेंड्स। और इस सीरीज के एंड में मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि न केवल आप स्टॉक मार्केट को समझ जाएंगे, लेकिन आप एक डेफिनेटली आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है या बेचना है तो आप जान पाएंगे कि वो आप किस तरह से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सो शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड से जो कि है बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट, जहां पे हम समझेंगे कि स्टॉक का मतलब क्या है। अगर मैं कहती हूँ कि व्हाट इज अ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि रमेश और सुरेश ये दो फ्रेंड्स हैं। रमेश के पास एप्पल का बिजनेस है जहां पर उसके दुकान में 10,000 एप्पल्स हैं और वो एप्पल्स का ट्रेडिंग करता है। तो रमेश सुरेश के पास जाकर कहता है कि सुरेश, अगर तुमने मेरे पास से 10 एप्पल्स खरीद लिए तो जब भी इन फ्यूचर मेरे एप्पल्स बिकेंगे, मैं जितने एप्पल्स में बेचूंगा उतना मेरा फायदा होगा मेरे कंपनी का, तो उस फायदे में से कुछ परसेंटेज मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुमने मेरे पास से 10 एप्पल खरीदे हैं। तो सुरेश को ये आइडिया अच्छा लगता है और सुरेश कहता है कि एप्पल का बिजनेस तो रमेश का बहुत अच्छा चलता है, तो मैं उसके पास से 100 एप्पल्स खरीद लेता हूँ। तो सुरेश जो है रमेश के पास से 100 एप्पल्स खरीद लेता है। तो ऐसे करने से सुरेश ने क्या किया है, रमेश के बिजनेस में छोटा सा पार्टनरशिप ले लिया है। तो जब भी वो एप्पल बिकेंगे, जब भी रमेश पैसे कमाएगा एप्पल बिजनेस से, तो उसमें उस प्रॉफिट में से वो एक छोटा सा हिस्सा सुरेश को भी देगा क्योंकि उसने 100 शेयर्स 100 एप्पल्स रमेश के पास से खरीद लिए हैं। सो बस स्टॉक भी यही है फ्रेंड्स। जब हम कहते हैं कि रिलायंस का स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है, इन्फोसिस का स्टॉक है, सो जब मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करती हूँ तो बस वो बिजनेस है जहां पर वो कंपनीज का अपना खुद का कोई बिजनेस होगा और जब आप उनमें उस कंपनीज का एक शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा पार्टनरशिप ले लेते हो। तो जब भी वो कंपनी फायदा करती है तो वो कंपनी अपने फायदे में से क्योंकि आपने एक छोटा सा आप उस कंपनी के पार्टनर हो तो आपको भी उस फायदे में हिस्सा मिलता है। लेकिन किसी वजह से अगर कंपनी नुकसान में चली गई या कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस वक्त, तो आप जो कंपनी नुकसान करती है तो क्योंकि आप पार्टनर हो उस कंपनी के, तो आपको भी वो नुकसान को झेलना होगा। तो ऐसे में आपको जो है आपका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपने अगर आज इन्वेस्ट किया है, कल कंपनी ने प्रॉफिट की, तो आपका शेयर ऊपर चला जाएगा क्योंकि कंपनी ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी दिया है। लेकिन अगर स्टॉक नीचे चला जाएगा तो आपका शेयर प्राइस भी नीचे चला जाएगा। कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो आपको भी वो नुकसान कहीं ना कहीं आपके शेयर्स में होगा। तो बस स्टॉक बस वही है, आप जितना स्टॉक्स खरीदोगे कि जितना एक कंपनी में निवेश करोगे, जितना शेयर्स खरीदोगे उतने बड़े आप उस कंपनी में हिस्सेदारी आपको मिलता है। तो इसको और थोड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि स्टॉक है क्या। स्टॉक बस वह है कि एक कंपनी है, वो अपनी बिजनेस आपके सामने लाके रखती है, आपको उनका बिजनेस पसंद आता है तो आप उस कंपनी में एक शेयर खरीद के या 10 शेयर खरीद के उस बिजनेस में आप पार्टनर बन जाते हो। बस इतना ही है। सो अगर आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो आप खरीदोगे कैसे, तो अभी अभी इसको और थोड़ी डिटेल्स में समझ लेते हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो ऐसी दुकान, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मतलब
आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से कहती हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में दो दुकानें हैं, दो एजेंसीज है, मान लेते हैं, जैसे जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा कहते हैं। तो आप इसको अगर आपको डे टू डे लैंग्वेज में मैं मुझे आपको समझाना है, तो मान लेते हैं कि दो दुकानें हैं जिनमें दोनों शॉप्स में जो है तेल, दाल, चावल, शक्कर सब कुछ बिक रहा है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपको दाल खरीदना है तो आप या तो पहले दुकान में जाके खरीद सकते हैं या तो दूसरे, दोनों में मिल रहा है, दाल, चावल, तेल, शक्कर दोनों ही जगह मिल रहा है। लेकिन आप एज अ कस्टमर कौन से दुकान में जाना पसंद करोगे, पहले दुकान में या दूसरे दुकान में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही न हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के दो जो दुकान है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों ही एक्सचेंजेस के पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जो है बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। जैसे कि हमारे एक दुकान में दाल, चावल, तेल, शक्कर सब कुछ है, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, मतलब कि वो सारी कंपनीज उन दोनों के पास जमा है। तो आपके ऊपर है एज अ कस्टमर कि आपको वो एनएससी के पास जाके वो स्टॉक्स खरीदना है या बीएससी के पास जाके वो स्टॉक खरीदना है। दो सारी कंपनीज ऑलमोस्ट दोनों ही जगह लिस्टेड है, तो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप स्टॉक्स एनएससी के पास जाकर खरीदना चाहते हैं या बीएससी के पास जाकर स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो आपने न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में कई बार ऐसे सुना होगा कि सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर चला गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे चला गया। तो आज के बाद जब भी सेंसेक्स ये वर्ड आप सुने ना फ्रेंड्स, तो समझ लेना कि वो बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो सेंसेक्स जब हम कहें कि सेंसेक्स ऊपर गया है या नीचे गया है, तो वो कह रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना ऊपर चढ़ गया है या इतना नीचे गिर गया है। वैसे हम कहते हैं कि निफ्टी 50 इतना ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है हम एनएससी के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि स्टॉक क्या है, और वो स्टॉक को अगर मुझे खरीदना है तो मैं दो जगह से खरीद सकती हूँ, एनएससी के पास जाके या पीएससी के पास जाके। तो अभी ये स्टॉक्स का मतलब क्या है, ये स्टॉक्स हैं कौन से। तो मान लेते हैं जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सिप्ला, बायोकॉन, ऐसे हमारे पास बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, ऐसे 5,000, 10,000, 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सो ये सारी स्टॉक्स जो है, ये आपको ये ये सारी जो कंपनीज है उनका अपना एक साइज होता है, वो कितनी बड़ी कंपनीज है, कितनी छोटी कंपनीज है। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है, रिलायंस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसके लिए हम कहते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। तो कितना बड़ा वो कंपनी का नेटवर्थ है, वो कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है, उनका उनका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या। तो आज की डेट में अगर फेयरली रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, 190 बिलियन डॉलर्स के आसपास, और इन्फोसिस का उससे थोड़ा कम है, 69 बिलियन डॉलर्स के आसपास। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब बहुत ही आसान भाषा में ये है कि वो कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और पेनी स्टॉक्स। आपने कई बार न्यूज चैनल में या इकोनॉमिक टाइम्स में या आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपने सुना होगा कि कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो इसका सिंपल और सरल भाषा में मतलब यही है कि वो कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो इसके हिसाब से हम उन्हें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब लॉट ऑफ टाइम्स आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहो। तो कई बार पेनी स्टॉक्स अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो हम कहते हैं कि आप पेनी स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं जिनका कोई कैपिटलाइजेशन डिफाइन नहीं होता, जो कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में नहीं आती। ये बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं, तो ऐसे में डर होता है कि ऐसी कंपनी शायद कल को जाके अगर बंद हो गई तो आपका पैसा जो है वो स्टक हो जाएगा, डूब जाएगा। सो जैसे कि कंपनी का साइज के हिसाब से हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज कहते हैं, वैसे ही इन कंपनीज को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कि कोई कंपनी गाड़ियां बनाती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स बनाती है, गाड़ी, बस, कार, ट्रक, मोटर बाइक्स, बाइसाइकिल, इस तरह के मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि बजाज ऑटो है या मारुति सुजुकी है। तो ये सारी कंपनी जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है उन्हें हम एक सेक्टर में डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो मतलब वो कंपनी जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है। वैसे ही निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का मतलब ये है कि वो सारी कंपनी, वो सारे बैंक्स, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंक्स को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और उस बॉक्स को हम कहते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। और जैसे कि कोई कंपनी दवाइयां बनाती है, जैसे बायोकॉन हो गई या सिप्ला हो गई, ऐसी कंपनियां जो दवाइयां बनाती है उन्हें में हम एक और बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, उसे कहते हैं निफ्टी फार्मा। सो हमारे ईज ऑफ लिविंग के लिए इन सारे कंपनीज को, सारी कंपनीज को एक साथ रखने के बजाय हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल दिए, छोटे छोटे बॉक्स में डाल दिए। तो अभी सपोज मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है कि आपके 1 लाख रुपए को 10-10 हजार में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे बकेट्स में डाल दिया हमने, या छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल दिया। अब 1 लाख को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट को मान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में, निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट करना है। तो निफ्टी ऑटो सेक्टर में, निफ्टी ऑटो सेक्टर में मैं जाऊंगी और देखूंगी कि सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी है, कि बजाज ऑटो परफॉर्म कर रहा है, या मारुति सुजुकी परफॉर्म कर रहा है, या ऐसा, या एलएनटी परफॉर्म। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स में आज के डेट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, या फिर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऐसे कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूंगी। तो एक कंपनी में सिलेक्ट कर लेती हूँ निफ्टी ऑटो में से। वैसे फिर बाद में अगले 10 हजार के लिए मैं निफ्टी बैंक के पास जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन सा बैंक आज के डेट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या फिर आने वाले कुछ सालों में कर सकता है, जैसे कोई एक्सिस बैंक हो गया, या पीएनबी है, या आईसीआईसीआई बैंक है, या एचडीएफसी। इनमें से जो सब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कंपनी है या बैंक है, उसमें मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। वैसे ही दवाई बनाने वाली कंपनी में सबसे अच्छा आज कौन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें मैं 10 हजार और डाल देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपने 1 लाख को 10-10 हजार के कैपिटल में डिवाइड कर दिया, और हर एक सेक्टर में बेस्ट कंपनीज जो है, जो मुझे लगता है, उनमें मैंने डाल दिया। तो ऐसे 1 लाख को 10 डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे कहते हैं हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। मेरे पोर्टफोलियो को मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। इसका सिंपल मतलब यही है कि मैंने एक जगह अपना पैसा नहीं डाला, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पॉकेट्स में हर जगह डाल दिया। सो ये था एज फार एज हमारे सेक्टर्स कंसर्न फ्रेंड्स। तो आज हमने ये देखा कि स्टॉक का मतलब क्या है। अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो या तो मैं वो एनएससी के पास से खरीद सकती हूँ, या बीएससी के पास से खरीद सकती हूँ। और अगर उन स्टॉक्स में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, डिपेंड्स कि उनका बिजनेस क्या है। जैसे कि अगर वो बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर वो दवाइयां बनाती है, या फिर वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डाल दिया है आपके आसानी के लिए, कि आप और वो कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम उसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो अभी ये तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि स्टॉक का मतलब क्या है और हम उसे खरीद के कहाँ से सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट से पैसे क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए आपके पैसे, या फिर स्टॉक उसका फायदा क्या होता है, और अगर आपको स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ये सारी बातें हम हमारे आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। सो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करना, ये 4 एपिसोड्स का सीरीज है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस 4 एपिसोड्स आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। पूरा बेसिक्स आपका स्टॉक मार्केट का क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा, और आप रेडी हैं इस 4 एपिसोड्स के बाद स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए जो चाहते हैं कि वो भी स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट का फायदा उठा सके। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आने वाले एपिसोड्स में हम समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है,
आपको उनमें वो अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं और स्टॉक्स खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। सो अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।